आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत ही पेशेंस, बहुत ही धैर्य रखे हुए हैं और ये तमाम सेशन सुन रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है। तो अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक वक्त था जब चार्टर्ड अकाउंटेंट की पहचान बैलेंस शीट, ऑडिट फाइल और टैक्स कैलकुलेशन से की जाती थी, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ही सेकंड्स में वही काम कर रहा है जिसमें पहले घंटों लग जाते थे। अब सवाल ये है कि क्या एआई अकाउंटेंट्स की जगह ले लेगा या फिर सीए प्रोफेशन के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये साबित होने वाला है। आज कंपनियों को सिर्फ नंबर्स क्रंच करने वाले प्रोफेशनल्स नहीं चाहिए, उन्हें ऐसे एडवाइजर्स चाहिए जो बिजनेस समझे, रिस्क ले, एथिक्स समझे और अनसर्टेनिटी में डायरेक्शंस भी वो दे सके। यानी कि आने वाला समय बुक कीपिंग का नहीं, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का होगा। तो एआई के इस दौर में चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका कैसे बदल रही है और जो छात्र आज सीए की तैयारी शुरू कर चुके हैं उन्हें आगे क्या कुछ सीखना होगा, इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। बेहद खास मेहमान मेरे साथ आज हैं। मिस्टर चरणजोत सिंह नंदा हैं, अभी इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। सर आज एआई सेकंड्स में बैलेंस शीट बना रहा है, तो क्या अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो ट्रेडिशनल अकाउंटेंट है वो खत्म हो रहा है या सीए प्रोफेशन जो है उससे और बेहतर तरीके से अपग्रेड होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए मैडम, ये खामा ख्याली है कि एआई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हार्म पहुंचा सकता है। यकीनी तौर पर बैलेंस शीट बनाना बड़ी बात नहीं है। बैलेंस शीट को इंटरप्रेट करना, स्ट्रेटेजिकली उसमें से डिफाइन करना व्हाट विल हेल्प द बिजनेस टू स्केल न्यू हाइट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट तो अकाउंटेंट बनाते हैं। बिल्कुल। चार्टर्ड अकाउंटेंट उस बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं। आप देखिए आजकल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आ गए। इसका एक मतलब है कि मैं इंडिया में बैठा हूं, कोई फ्रैंकफर्ट में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, कोई न्यूयॉर्क में बैठा है। द सिमिलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर। एक फाइनेंशियल अकाउंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप पढ़कर एक डिसीजन जो लेते हैं चारों जगह सिमिलर होगा, होमोजीनियस डिसीजन। तो इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Rather it will give more time for you to analyze, to give the best. अब मैं सीधे सवाल पर आती हूँ जो ज़्यादातर युवा जहाँ यहाँ बैठे हैं उनके जहन में भी होगा। एक बड़ा डर जो चल रहा है, क्या एआई हमारी जॉब्स ले लेगा? देखिए मैडम, मैं पहले जाता हूँ। एक मूवी थी सुनील दत्त की जिसके अंदर गाड़ी घोड़े की गेम थी। उसमें हम मिलकर नए वक्त से दुनिया को बदलेंगे, ऐसी बात थी। तो क्या घोड़ा गाड़ी आई, उसके बाद कार आने से कोई फर्क तो ना पड़ा? पहले टाइप राइटर से सब कुछ करते थे, फिर कंप्यूटर आ गए। मैडम, जितना आप प्रोग्रेस करोगे यू विल गेट बेटर टाइम फॉर एनालिसिस। आज के जमाने में इंटेलिजेंस ओनली डिमांड्स एनालिसिस, एनालिटिक्स कि क्या कैसे हो रहा है। तो एआई हमें कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रादर एआई इज एन एनेबलर। आई कॉल इट एआई एज ए फेथफुल सर्वेंट। आप जो काम चाहते हो एआई आपके लिए करता है। मेरा पर्सनल बहुत सारा काम एआई करता है। एआई एजेंट हु डज फॉर मी, हु राइट्स फॉर मी whatever I want. I had to come here. मैंने कहा क्या इसका मौजू है? It immediately published whatever was required. So AI is a helper and enabler. A chartered accountant is a strategic thinker, a man beyond vision, a man who steers the financial world, a man who sits on the board and ensures that board takes position, a man who understands risk and ensures कि वो रिस्क बार बार ना हो। तो उसके लिए तो AI असिस्ट करता है रादर देन के एआई उसको नुकसान पहुंचाए। बहुत बड़ी राहत जो लोग आपको सुन रहे होंगे उन्हें यहाँ पर मिल रही होगी। यहाँ पर ये भी हमें समझना होगा कि ये भी कहा जाता है कि जो कैलकुलेशंस हैं वो तो एआई कर सकता है लेकिन ट्रस्ट वो नहीं बना सकता। तो ऐसे में जो आने वाला समय है उसमें ह्यूमन क्रेडिबिलिटी ही आपको लगता है सीए प्रोफेशन की सबसे बड़ी ताकत होगी? हमेशा मैडम। मैं लास्ट ईयर प्रेसिडेंट था तो मेरा ईयर का विजन था विश्वसनीय। जब तक आपके पास ट्रस्ट एलिमेंट नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसेट विच द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी हैज, आपको सुनकर खुशी होगी, दैट वी वर बोर्न ऑन 1 जुलाई 1949 इवन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमोगुलेटेड। हिंदुस्तान का संविधान 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ था। वी आर बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली बिकॉज वी इंस्टिल कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट विद द पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसलिए मैडम एक बात आप बिल्कुल ध्यान से समझे, अकाउंट्स बनाना, बैलेंस शीट बनाना वो सब अलग चीज है। ये तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स पड़ी, आपकी माँ खाना बनाती है, उनका बनाने का जो जरिया है वो इंग्रेडिएंट्स थोड़ा पूरा कर सकते हैं। ये आप यूट्यूब पे थोड़ा देखकर बना सकते जो आ रहा है। तो सिमिलर थिंग इज विद एआई। एआई विल प्रोवाइड इंग्रेडिएंट्स, फ्रॉम दैट यू हैव टू कुक अ वंडरफुल डिनर जो लोगों को परोसा जाता है।
ठीक है, वो कौन सी नॉन नेगोशिएबल ह्यूमन स्किल्स हैं जो इररिप्लेसेबल बनाती हैं एक सीए को? क्योंकि कई ऐसे लोग अभी भी ये सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं सर युवा कि क्या उन्हें आगे करना है, तो ऐसे में ऐसी जानकारियां आपके जैसे एक्सपर्ट्स की तरफ से ज़रूर उनको पहुंचनी चाहिए कि उन्हें ये समझ में आए कि आगे की राह कहाँ बढ़ रही है। देखिए मैडम, धीरे धीरे समय जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, यू हैव टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू प्रोग्रेस। उर्दू में एक बड़ा उम्दा शेर है कि ढूंढोगे घर तो ही रास्ते मिलेंगे, ढूंढोगे घर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। आपको अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, विच इज द एरिया वेर यू वांट टू गेट इन इज इंपॉर्टेंट। एक जमाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट शुरू जब हुआ तो वो अकाउंटिंग करते थे, ऑडिटिंग भी करते थे, लेकिन आजकल जो एरियाज टॉप पे है उसमें मैनेजमेंट कंसल्टिंग है, इंडिपेंडेंट बोर्ड पोजीशंस है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको हर बोर्ड पे मिलेगा, इवन अडानी के बोर्ड पे, रिलायंस के बोर्ड पे, टॉप की कंपनी की बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड पे, आपको वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिलेंगे जो बोर्ड को स्टीयर करते हैं इंडिपेंडेंट होते हुए। उनका बोर्ड के साथ, उनका कंपनी के साथ कोई रुपए पैसे का कोई पेक्यूनियर रिलेशनशिप नहीं है। तो आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाटा, और उसका एनालिसिस आपको मिले। उसके बाद उस डाटे को आपने कैसे डिफाइन करना है, हाउ यू हैव टू यूज दैट टू क्रिएट वैल्यू इज योर कॉल। तो आज के युवाओं के लिए इट इज मोर एक्साइटिंग टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि आपको कोई मोनोटोनस काम नहीं करना। टेक्नोलॉजी क्यों यूज करते हैं उसके 3 कारण हैं। नंबर 1, मोनोटोनस काम, जो बोरिंग काम आप रोज करते रहे, तो ये निकाला, ये डाला, ऐसा करा, एंट्री करी, कैलकुलेट किया, वो सब यही कर देगा। दूसरा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी गारंटी करना। मैं 6 दिन से ट्रैवल कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं थका हुआ, कोई गलती कर देता हूं। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टू गिव वर्क ऑन टाइम। आज के समय में टाइमलाइंस इतनी स्ट्रिक्ट है, एक आदमी बीमार हो सकता है, एक आदमी के साथ कोई परेशानी हो सकती है, फेस्टिवल आ सकते हैं, शादीशुदा आदमी को वैसी बड़ी परेशानियां होती है जिंदगी में, तो समय पे काम देना, दैट टेक्नोलॉजी विल डू। तो आपकी इस बात पे ज्यादातर पुरुषों के चेहरे पे मुस्कान आ चुकी है। जी मैडम, सब देखिए, सब बहुत भोगी जानते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू गिव वर्क व्हेन यू आर इन अ फैमिली। तो एआई इन सब चीजों को दूर करता है, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका एनालिसिस क्या होगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। सो प्रोफेशन विल बी मोर स्ट्रेंथन्ड बाय कमिंग ऑफ एआई। और ये सीए के लिए नहीं है, हर एक प्रोफेशन में। आई एम द चेयरमैन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी ऑफ आईसीए। हम सीए की बात नहीं करते। आप अगर आर्किटेक्ट हैं, आप अगर इंजीनियर हैं, आप अगर एडवोकेट हैं, बस आपको ध्यान रखना है हेलुसिनेशन का। कई बार एआई ऐसी चीज देता है जो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस समय आपको अपना प्रोफेशनल एक्यूमेंट, अपनी प्रोफेशनल नॉलेज एक्सरसाइज करनी है ताकि आप कमी को निकाल सके। आप सीए फाउंडेशन के अगर स्टूडेंट्स को सलाह देना चाहें तो अगले 10 साल तक के लिए उन्हें वो चीज़ें रेलेवेंट बना सके, ऐसी क्या चीज़ें उन्हें करना चाहिए? मैडम, 3 चीजें। नंबर 1, दे शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू द एक्साइटिंग वर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां पर मैं काफी सीनियर लोगों को देख रहा हूं। आप इस गलतफहमी में मत जिंदा रहिएगा कि टेक्नोलॉजी आपका कप ऑफ टी नहीं है। आई एम ऑल्सो 58 ईयर्स ओल्ड, माई फादर इज 87 ईयर्स ओल्ड। वो यूज करते हैं टेक्नोलॉजी को। आप कोई भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन देना चाहते हैं, आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है। एआई आपको इंपावर करता है। आप जो चाहते हो, जो ऑटोमेशन चाहते हो, एआई विल गेट इट डन। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, परसिवरेंस। आप छोटी छोटी बातों से इधर उधर नहीं जा सकते। लोग घबरा जाते हैं, एआई आ गया। ऐसा कोई भी करियर नहीं है जो किसी के आने से तबाह हो जाए। Students, particularly foundation students who have to go ahead and become chartered accountants in future, should understand one thing very clearly, that they cannot be dissuaded by rumors. AI आने से नुकसान होगा, किसी चीज से नुकसान नहीं होता, आपको उसको अपने बेनिफिट में यूज करना आना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो सीए करने जा रहा है उसको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि सीए मेहनत का काम है। और खास तौर पे जब आप यंग होते हो, कहते हैं ना कि जवानी में बचाया गया पसीना बुढ़ापे में अशकों के जरिए निकलता है। इट इज बेटर दैट यू वर्क हार्ड रादर देन रिपेंट एंड क्राई एट द एंड। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स को बात समझनी पड़ेगी कि अगर वो जिंदगी के अंदर अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स को चूमना चाहते हैं तो उन्हें मेहनतकश बनना पड़ेगा, उनको परसिवरेंस और इंटेलिजेंस के साथ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रही हूँ। जो वो लोग जो, क्योंकि हमने यहाँ पर युवाओं की बात की जो करियर शुरू करने जा रहे हैं, जो करियर बिल्कुल शुरू कर चुके हैं, लेकिन ऐसे लोग जो करियर में 20 सालों से हैं, मान लीजिए, ना वो नई जनरेशन है, ना वो बहुत पुराने हो चुके हैं, वो बीच में हैं, वो ऐसा क्या करें कि वो रेलेवेंट भी बने रहें? क्योंकि उनके लिए एक ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है कि नई जनरेशन भी आ गई है जो ज़्यादा
एडवांस है तकनीक सीखने के मामले में, ये थोड़ा स्लो पड़ जाते हैं, फिर ऐसे में कॉन्फिडेंस लूज होता है? देखिए मैडम, कहते हैं कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। आज से उन लोगों को चलना शुरू करना पड़ेगा। बहुत शानदार। दे विल हैव टू स्टार्ट वॉकिंग। मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि टेक्नोलॉजी हमारे साथ, मैं डिजिटल अकाउंटिंग एंड इंश्योरेंस बोर्ड का चेयरमैन था तकरीबन 4-5 साल पहले, तो मेरे पास काफी सीनियर चार्टर अकाउंटेंट्स का फोन आता था कि नंदा साहब अब आप हमें टेक्नोलॉजी भी पढ़वाओगे। तो हमने एक कोर्स इजाद किया, उसका नाम था टेक्नोलॉजी फॉर नॉन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स, डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड्स, सीएफओ, सीईओस, उनको हल्का सा टिंगरिंग करके ओरिएंटेशन लेनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी की। मैं आपको एक बात बड़ी शिद्दत से कहता हूं, इफ यू आर नॉट विद टाइम्स यू आर आउट ऑफ टाइम्स। जिंदगी में समय के साथ आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। आज जिस भी प्रोफेशन में आप है, 1 साल के बाद, जैसे मैं चार्टर अकाउंटेंट हूं, 1 साल के बाद 2 जमात होगी चार्टर अकाउंटेंट्स की, वन हु आर एआई सर्टिफाइड एंड अदर हु आर सिंपल चार्टर अकाउंटेंट्स। तो मेरी आपसे गुजारिश है और सबको ये मशवरा और सलाह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मैं ये बात आपको यकीन से कह सकता हूं कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं आज सुबह भी एक ओरिएंटेशन सेशन पे 11 बजे बोल रहा था। देयर वर पीपल एज ओल्ड एज 70 ईयर्स सिटिंग देयर, और उनमें एक्साइटमेंट का लेवल ज्यादा है, क्योंकि जो आप चाहते हो आपके टेबल पर है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो ना, आप 3-4 बार सांप का वीडियो देखिए, अगले दिन सुबह जब आप उठोगे आपको एक सांप अपनी तरफ झांकता दिखेगा। आप कोई धार्मिक वीडियो देखे, किसी भगवान के भजन सुने, वो दिखेगा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जिंदगी को इतना आसान कर देता है। इवन हाउस होल्ड वर्क के लिए मैं आपको पंजाब का एग्जांपल देता हूं जी। आपको पता पंजाब में कैंसर बहुत होता है। देयर इज अ ट्रेन कॉल्ड कैंसर ट्रेन। उसका कारण क्या है कि पंजाब में खेती बहुत होती है और वहां पर डिसप्रोपोर्शनेट पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर डल जाते हैं। आज नहीं होगा 2 साल के बाद, बिकॉज नाउ एआई विल डिसाइड कि कितना फर्टिलाइजर कहां पे डालना है। आपकी सर्जरी होती है, रोबोटिक सर्जरी विद एआई ओनली, कितना इंपैक्ट कहां पर करना है, कितना वहां पर डैमेज है, दैट एआई विल डिसाइड। तो अगर आप एआई को सही तरीके से मैनोवर कर सके, सही तरीके से मैनेज कर सके, तो उस जैसा इंसानी नस्ल को आज तक कोई ब्लेसिंग नहीं मिला। बिल्कुल। Use मिस्टर that नंदा, for your एक बात तो मैं जरूर कहूंगी कि ये सिर्फ ये जो आपने एआई को जितना फ्रेंडली, जितना सिंप्लीफाई करके हम सबके सामने रखा है, सिर्फ सीए जो कर रहे हैं उनके लिए नहीं, जो हमारे जैसे लोग भी हैं, हर प्रोफेशन के लिए एक डर जो है, अगर थोड़ा बहुत भी है, तो वो कहीं ना कहीं कम जरूर हुआ होगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू।